two mechanical waves given by y1 is equal to a sin 4x minus 100t and y2 is equal to a sin 4x plus 100t plus 2 pi by 3 traveling in opposite directions in a string superimpose the phase difference between the 2 points at x equal to pi by 3 and x equal to pi by 2 on the string will be। तो यहाँ दो वेव है, एक है a sin 4x माइनस 100t और दूसरी है a sin 4x प्लस 100t प्लस 2 पाई बाई 3। तो एक है a sin 4x माइनस 100t और दूसरी है a sin 4x प्लस 100t प्लस 2 पाई बाई 3। अब इन दोनों की सुपरपोजिशन हो गई तो जो y नेट है वो बन गया y1 प्लस y2। तो y नेट बन गया a sin 4x माइनस 100t प्लस a sin 4x प्लस 100t प्लस 2 पाई बाई 3। तो यहाँ पर हम एक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं साइन c प्लस साइन d, ये बनेगा 2 साइन c प्लस d बाई 2 कॉस d माइनस c बाई 2। तो देखिए y नेट बनेगा, a लिखा हुआ है, a के साथ 2 लगा देते हैं तो ये आएगा साइन। अब आप इस टर्म को और इस टर्म को जब जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 8x प्लस 2 पाई बाई 3 डिवाइड बाई 2 यानी 4x प्लस पाई बाई 3। और कॉस के साथ माइनस करेंगे तो 4x में से 4x कट गया, 100t माइनस माइनस 100t 200t प्लस 2 पाई बाई 3 डिवाइड बाई 2 यानी कि 100t प्लस पाई बाई 3। तो ऑब्वियसली चूँकि इसमें x और t अलग अलग साइनोसॉइडल फंक्शन में आया है तो ये स्टेशनरी वेव है। इस स्टेशनरी वेव का जो एम्पलीट्यूड है a डैश वो है 2a साइन 4x प्लस पाई बाई 3। तो इसका ये मतलब हुआ कि x इक्वल टू 0 पर जो a डैश की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2a साइन पाई बाई 3। साइन पाई बाई 3 होता है √3 बाई 2, तो 2a और √3 बाई 2 ये कैंसिल हो गया तो यानी a डैश आ गया a√3। और कब ऐसा होगा कि ये 0 हो जाए तो देखिए 4x प्लस पाई बाई 3। अच्छा, इसका जो वेवलेंथ होगी तो k जो होता है, देखो यहाँ पर k की वैल्यू है 4 तो k होता है 2 पाई बाई लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू आएगी देखिए पाई बाई 2। तो जो भी स्टेशनरी वेव होगी यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए इस तरह की स्टेशनरी वेव हो सकती है, इस तरह की, ये। अब ये जो पॉइंट है जहाँ पर ये 0 आ रहा है, आप ये देख सकते हैं कि x को 0 रखने पर a डैश 0 नहीं आ रहा। अगर हम 4x प्लस पाई बाई 3 इज इक्वल टू 0 कर दें तो 4x आ रहा है माइनस पाई बाई 3 यानी x की वैल्यू आ रही है माइनस पाई बाई 12। मतलब कि ये जो 0 आ रहा है ये x की वैल्यू माइनस पाई बाई 12 पर आ रहा है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर
जो ये वाला पॉइंट है, ये पूरा डिस्टेंस होता है λ/2। λ/2 का मतलब होता है π/4। तो -π/12 में अगर मैं π/4 जोड़ दूँ, देखो -π/12 में अगर मैं π/4 जोड़ दूँ, ऐड कर दूँ, तो 4 और 12 का एलसीएम तो 12 आ जाएगा। तो -π और 4 3π। तो आप देखिए ये आ गया 2π/12, यानी कि π/6। मतलब ये वाला पॉइंट आया x = π/6। और आगे चलते हैं, देखिए -π/12 में π/4 जोड़ दिया। π/6 जो है उसमें फिर से π/4 जोड़ देते हैं, क्योंकि आप देखिए ये वाला जो डिस्टेंस है ये फिर से π/4 होगा, है ना। तो यहाँ पर एक्चुअली इन्होंने x की वैल्यू क्या कही है, π/3 और π/2। तो हम देखते जाएंगे कि π/3 कहाँ आता है। अब देखिए अगर π/6 में फिर से π/4 जोड़ दिया जाए तो ये आ जाएगा 6 और 4 का एलसीएम 12 हो गया। 6 2 और 4 3 देखो ये आ गया 5π/12। 5π/12 जो है देखो हमारे पास था π/3। π/3 का मतलब होता है 4π/12। तो यहाँ पर x की वैल्यू 5π/12 है। इसका मतलब ये है कि ज़रूर π/3 यहाँ पर कहीं होगा, इससे पहले होगा यहाँ पर, है ना। ठीक है भाई, तो इन दो नोड के बीच में है, सेकंड और थर्ड नोड के बीच में। अब मैं इसको और ऐसे बना देता हूँ, देखो ये वाला जो डिस्टेंस है, अगेन दिस डिस्टेंस इज π/4। तो जो अगला पॉइंट आया, जैसे ये x = 5π/12 था ना, तो अगला पॉइंट आया 5π/12 + π/4। तो आप देख सकते हैं 5π/12 + 3π/12, ये आ गया 8π/12। 8π/12 का मतलब हुआ 2π/3। तो अगला पॉइंट आया x = 2π/3 पर। जबकि अगला इन्होंने जो पॉइंट कहा है, इन्होंने कहा है कि अगला पॉइंट है x = π/2। π/2 का मतलब होगा 6π/12। तो 6π/12 यहाँ कहीं आएगा। तो इसका ये, अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि यदि ये क्रेस्ट के फॉर्म में रहेगी तो इधर वाली ट्रफ के फॉर्म में रहेगी। मतलब अगर ये वाला पॉइंट यहाँ हुआ तो ये वाला पॉइंट यहाँ होगा। तो दो जो एक नोड के एक तरफ और दूसरी तरफ जो दो पार्टिकल होते हैं उनके बीच का जो फेज़ डिफरेंस होता है, फेज़ डिफरेंस, क्योंकि एक अगर क्रेस्ट पे है तो दूसरा ट्रफ पे है, तो उनके बीच का फेज़ डिफरेंस हमेशा पाई के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो फेज़ डिफरेंस आया वो पाई आ गया। तो देखते हैं कौन सा आंसर मैच कर रहा है। इसका आंसर हो जाएगा